जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिव्यू में। इस पर अगर आप बीएसएफ आईटीपी एंड सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। जीके जिसका टॉप 25 प्रश्नों के बारे में देखने वाले हैं। तो साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो साथियों, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं वो होती हैं जैविक और अजैविक घटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जैविक और अजैविक घटनाएं होती हैं वो पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो साथियों, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के बारे में बताया गया है तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो कार्यकाल रहा था वो 3 अगस्त 1947 से लेकर के 27 सितंबर 1951 तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। ये जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले पहले कानून मंत्री रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कौन सा साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो साथियों, जो साम्राज्य बताना है जो भारतीय सभ्यता का स्वर्णयुग कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो गुप्त साम्राज्य है उसको स्वर्णयुग कहा जाता है, ये आप साथियों ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया है। तो साथियों, वस्तु एवं जीएसटी जो लागू करने पर भारत तो क्या बन गया है, वो ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसका राइट आंसर है। एक सामान्य बाजार बन गया है। जीएसटी जो है वो वस्तु एवं सेवा कर है, ये साथियों 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। और ये कर को वसूल करने के लिए जीएसटी लगाया जाता है। तो साथियों, आप ध्यान में रखिएगा, ये जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। संपूर्ण भारत में ये लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 के विजेता हैं। तो साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए, बंगाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो 2017 में रहे हैं वो कौन है। जो विजेता रहे हैं वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अफसर अहमद जो है वो 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जो 2023 में जो मलयालम भाषा के लिए दिया गया है वो प्रिया ए एस को दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 दिया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो साथियों, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषित होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो रासायनिक ऊर्जा में इसको परिवर्तित कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों, 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय वो प्रधानमंत्री रहे थे, वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो जो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो साथियों, ये एकमात्र जो पहले प्रधानमंत्री हैं जो विदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। जब ताशकंद का समझौता हस्ताक्षर करने गए थे, यहाँ पर पाकिस्तान में ये गए थे ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करवाने, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो विदेश में इनकी मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है। तो साथियों, उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है उसको। जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 दिया है, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। तो साथियों, ब्रिटिश शासकों ने जो शासन किया था वो 1757 से लेकर के और 1947 तक शासन किया था, जब तक भारत आज़ाद हुआ था। तो साथियों, लगभग ये जो है 190 साल होते हैं। तो इसको लगभग पूछा गया है, तो लगभग हम कह सकते हैं लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन ने भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 दिया है, किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है। तो साथियों, साबुन की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था। तो साथियों, जो 2018 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब जो जीता था वो रोजर फेडरर ने जीता था। और जो 2023 में वर्तमान जो 2023 में हुआ था उसमें जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, आप ध्यान में रखिएगा। 2023 में नोवाक जोकोविच विजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो साथियों, विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो है बैकाल झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह जो है वो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है, साथ ही साथ यह ध्यान रखिएगा, ये सबसे गहरी झील भी है विश्व की और अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो साथियों, चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। जो चमोली जिला है वो वर्तमान में उत्तराखंड में, ये विभाजन के बाद उत्तराखंड में पहुंच चुका है। ये उस समय जब चिपको आंदोलन हुआ था, जब वो उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। अब वो ये उत्तर प्रदेश से हट करके उत्तराखंड में चमोली जिला चला गया है। तो साथियों, ये 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये आपको अब एग्जाम में देखने को मिले तो उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरुआत हुई थी। और लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, घुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, जो घुमरा लोक नृत्य किया जाता है वो उड़ीसा राज्य का ये लोक नृत्य है। और इसकी जो वेशभूषा होती है, जो डांस करके इसमें जो वस्त्र पहनाए जाते हैं, वो आपने देखे होगा जो आदिवासी लोग पहनते हैं, उस तरह की वेशभूषा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है? तो साथियों, जो पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल जो है वो पाल घाट में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाल घाट। पाल घाट में जो है वो पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल स्थित है। ये पाल घाट जो है वो एक दर्रा है, ये साथियों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? तो साथियों, ये 4 चट्टानें दी गई हैं, इनमें से बताना है आपको कायांतरित चट्टान कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चूना पत्थर जो है वो कायांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट, तटिस्तामनाइस, संगमरमर और हीरा जो है वो सभी कायांतरित चट्टान होती हैं, लेकिन चूना पत्थर जो है वो कायांतरित चट्टान नहीं है, ये रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? तो साथियों, जो भारत में गरीबी रेखा को मापा जाता है वो शिक्षा के आधार पर मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा इसका राइट आंसर है। और साथियों, जो गरीबी रेखा के लिए एक इंडेक्स जारी होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, साथियों उसमें भारत का स्थान जो है वो 107 बार आया है। और जो ये ग्लोबल इंडेक्स जारी हुआ था वो 2021 में जारी हुआ था, और जब से ये जारी नहीं हुआ है तो साथियों 2021 में जो भारत का स्थान रहा है वो 107 बार आया है। ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो वर्ष 1935 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकल्प। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में, वर्तमान में जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। लेकिन जब स्थापना हुई थी इसका सबसे प्रारंभ में जिसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था, और 1937 में इसको ट्रांसफ़र करके मुंबई में कर दिया गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, जी हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम चैनल से ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, ओलंपिक 2016 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा किसने जीती थी? तो साथियों, जो 2016 में पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा हुई थी उसमें जो जीते थे वो चेन लॉन्ग जीते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये विजेता रहे थे 2016 में। जो 2023 में भारतीय पुरुष एकल जो खिलाड़ी हुआ, बैडमिंटन खिलाड़ी की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो जीते हैं वो जीते हैं प्रियांशु रजावत। प्रियांशु रजावत जो है वो 2023 में विजेता रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, छिमीदार फलीदार पौधे की उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं। तो साथियों, छिमीदार और फलीदार जो पौधे हैं वो किसकी उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम की उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आगा खान महल जो है वो किस राज्य में स्थित है? साथियों, आगा खान महल जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है आगा खान महल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। तो साथियों, दक्षिण में जो चोल शासक रहे हैं उनका प्रभाव काल पूछा गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं शताब्दी ईस्वी से। साथियों, ये 9वीं शताब्दी में इनका कार्यकाल रहा है। और जो सन की बात करें तो हम जो है 1050 ईस्वी से लेकर के और जो 300 ईसा पूर्व तक रहा है साथियों, इसका इनका कार्यकाल जो रहा है चोल शासकों का वो 1050 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक रहा है। ये तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, रेल बजट क्या है? तो साथियों, रेल बजट जो है वो एक केंद्रीय बजट का एक भाग होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को स्पष्ट करने और दूध की वैधता को माप बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो साथ ही साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो पाश्चुरीकरण कहते हैं इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो साथ ही साथ मटकी जो है वो और मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसका राइट आंसर है। मटकी जो है वो मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। साथ ही हमने ये टॉप 25 प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।